ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार, साथी अजय भी काबू। स्पेशल सेल की गिरफ्तारी। पहलवान सागर की हत्या का है आरोप। सुशील कुमार की गिरफ्तारी से सागर का परिवार खुश। फांसी की सजा की मांग। कहा, सुशील ने गुरु शिष्य के रिश्ते को किया तार-तार। रेवाड़ी में हत्या की वारदात से सनसनी। युवक की गोलियां मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपी फरार। बहादुरगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट का आरोपी गिरफ्तार। सालावास इलाके में एक ही रात में 4 पेट्रोल पंप पर की थी लूट। बंदूक के बल पर लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। चंडीगढ़ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी किसानों के लिए नहीं देश के लिए भी खतरनाक। देश को तोड़ देगी बीजेपी। जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। दिल्ली मोर्चे को मजबूत करने में जुटे किसान। पानीपत पहुंचा। करनाल से रवाना हुआ काफिला। फूलों की बारिश कर किया गया स्वागत। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी कर रहे हैं अगुवाई। बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय का मंथन जारी। देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे केंद्रीय मंत्री। लिया जा सकता है कोई अहम फैसला। मंडी में कोविड अस्पताल प्रबंधन के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत। कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भी आईसीयू बेड छोड़ने को नहीं तैयार। एमएस बोले, मरीजों में डर का माहौल। नाहन में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 30 बेड का वार्ड किया जा रहा है तैयार। महामारी में पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ी मार। पर्यटकों के बिना सूनी पड़ी पर्यटन नगरी मनाली। होटल इंडस्ट्री पूरी तरह हुई चौपट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी उस खिलाड़ी की जिसने देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक्स में पदक जीता, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की। लेकिन अब सुशील कुमार गिरफ्तार हो चुका है। स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। सुशील का साथी अजय कुमार भी काबू कर लिया गया है। पहलवान सागर हत्याकांड में दोनों ही आरोपी हैं। लंबे समय से फरार चल रहे थे और सुशील कुमार दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। सुशील पर तो 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था पुलिस ने। वहीं सुशील के साथी अजय पर भी 50,000 का इनाम था। सोनीपत के पहलवान सागर की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर की हत्या हुई, उसके बाद से ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी पुलिस। और आपको इस बीच यह भी बता दें कि सुशील कुमार लगातार भागता रहा। पुलिस से अदालत तक पहुंचा, अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन अदालत ने खारिज कर दी और फिर आखिर सुशील कुमार हत्थे चढ़ गया पुलिस के। और ये तस्वीरें सुशील कुमार की हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहलवान जो कभी ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करके पूरी चर्चा का विषय था और एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने देश के लिए 2 ओलंपिक्स पदक इंडिविजुअल कैटेगरी में जीते हों। देश के इतिहास में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसने 2 पदक जीते हों। अभी तक का इतिहास हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार है। सुशील कुमार ने एक बार 2008 में कांस्य पदक जीता, तो 2012 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल कुश्ती में अपने नाम किया, देश के नाम किया। ये अकेले ऐसे बड़े खिलाड़ी, लेकिन अब पुलिस से भागते रहे और अब पुलिस के हाथ से चढ़ चुके। दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। सीपी स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय की गिरफ्तारी की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे साकेत स्थित स्पेशल सेल का जो दफ्तर है वहां पर रख करके पूछताछ की जा रही है।
ठीक हमारे पीछे यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से बकायदा यहाँ पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर स्वाट की टीम यहाँ पे पहुंची है। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है बकायदा वो यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जिस जगह पे सुशील कुमार को रखा गया है, जिस जगह पे पूछताछ की जा रही है, ठीक वहाँ पर ये टीम अंदर जाती हुई बकायदा देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को रविवार सुबह दिल्ली के मुनका इलाके से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर शिव कुमार के निर्देशन में स्पेशल सेल की टीम ने 2 वांछित लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पहलवान सुशील कुमार के साथ ही अजय उर्फ सुनील भी शामिल है। सुशील पहलवान पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जबकि अजय पर 50,000 रुपए का इनाम था। अगर देखा जाए तो जिस तरह से सुशील कुमार पर एक दूसरे गैंग के द्वारा भी बकायदा हमले होने की आशंका जिस तरह से बकायदा व्यक्त की जा रही थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि स्वाट की टीम लगातार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही है, और यहाँ पे स्वाट का जो वैन है, जो विशेष तौर पे वैन है, उसको बकायदा यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद करते हुए यहाँ पर जो विशेष तौर पर इस गाड़ी को यहाँ पे लाया गया है, और स्वाट के जो जवान हैं वो अब अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से सुशील कुमार को लेकर एक पहले से कयास लगाया जा रहा था कि काला जठारी जो गैंग है बकायदा वो उसके खिलाफ काम कर रहा है, और जिस तरह से धमकी भी बकायदा दी गई थी, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था यानी कि स्पेशल सेल का जो दफ्तर है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई जा रही है। और इसके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर जो स्वाट के जो जवान हैं, जो कमांडो जो फोर्स है दिल्ली पुलिस के, उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार की सुबह दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पहलवान सुशील कुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम पंजाब में मौजूद है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन सुशील का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को सबसे पहले सुशील के उत्तराखंड जाने की जानकारी मिली थी। उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 राज्यों में दबिश दे रही थी। जानकारियां मिल रही थी कि सुशील कुमार पंजाब में छुपा हुआ है, लेकिन यह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भर थी, और रविवार को पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी को दिल्ली के मुनका से गिरफ्तार किया। और ऐसे सुशील कुमार ने खूनी संघर्ष के बाद दंगल से सलाखों तक का सफर तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पहलवान सुशील कुमार पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ, और खुलासा यह है कि पंजाब में छिपा हुआ था सुशील कुमार। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, और पैसे खत्म होने पर दिल्ली आया था। सुशील कुमार दिल्ली के मुंडका में पुलिस ने पकड़ा है उसे। पैसे लेकर वापस पंजाब लौटने की फिराक में था, और सागर की मारपीट का वीडियो भी मौजूद है। यह एक बड़ी खबर है इस समय सूत्रों के हवाले से। वीडियो में सुशील कुमार सागर पर डंडे बरसाता हुआ दिख रहा है। फ्लैट के किराए को लेकर यह झगड़ा हुआ था। सागर धनखड़ का यह कत्ल हुआ छत्रसाल स्टेडियम में, और उस पूरे मामले में आरोपी है सुशील कुमार और उसका साथी अजय भी। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि पंजाब में छिपा हुआ था, पैसे खत्म हो गए, दिल्ली गया था पैसे लेने के लिए, ताकि पैसे लेकर वापस फिर दोबारा पंजाब में जो उसने अड्डा बनाया था वहां पर आकर छिप जाए। लेकिन उससे पहले ही मुंडका में पुलिस के हत्थे सुशील कुमार चढ़ गया। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के बाद किस तरह से स्पेशल सेल की टीम अब लेकर निकल रही है। यहाँ सुशील कुमार और यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ से लेकर सुशील कुमार को लेकर स्पेशल सेल की टीम जा रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि विशेष तौर पर जो कमांडो की टीम वो यहाँ से लेकर जा रही है, और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की यहाँ कोशिश हो रही है। सुशील कुमार को स्पेशल सेल की टीम अपने साथ में जिप्सी में बकायदा लेके जाते हुए, और जिस तरह से यह मामला, जिस तरह से बकायदा सुशील कुमार की गिरफ्तारी होती है, जिस तरह से बकायदा उसके साथी की गिरफ्तारी होती है, तो इन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वो तफ्तीश कर रही है। और जिस तरह से उसकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को
काफ़ी गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस इस मामले पर आगे विशेष तौर पर काम कर रही है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं शंकर आनंद। शंकर, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी, ये जो पंजाब में छिपे होने की खबर सामने आ रही है, इसके बारे में बताइए कि पंजाब में कहां पर था, अगर अभी तक कोई जानकारी मिल पाई हो कि पंजाब में कहां छिपकर बैठा हुआ था सुशील कुमार। देखिए, अभी इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा, सुशील कुमार अभी सफदरजंग अस्पताल में है, जहां पर उसका मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। जब भी कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में पेश करने के पहले मेडिकल जांच होता है, तो इस वक्त में सुशील कुमार का सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के बाद स्पेशल सेल की टीम फिर उसे रोहिणी कोर्ट लेकर जाएगी और रोहिणी कोर्ट में उसे पेश करेगी। जहां तक कि हमारे सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कम से कम इस मामले में 12 दिन का रिमांड मांगेगी, उसके बाद आगे इस मामले में पूछताछ होगी। हालांकि ये मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, यानी कि मॉडल टाउन थाना के द्वारा ये मामला केस रजिस्टर किया गया था। तो इस मामले में जो रिमांड जो है सबसे पहले दी जाएगी उसी थाने को दी जाएगी। मॉडल टाउन थाना की जो पुलिस है बकायदा वो आगे की तफ्तीश करेगी। और इस मामले में किस तरह से गिरफ्तारी हुई, इस मामले की अगर हम बात करें तो ये कई अलग अलग जगहों पे छुपा हुआ था, जिसमें कि उत्तराखंड गया, उत्तर प्रदेश गया, फिर पंजाब गया, पंजाब के बाद फिर से वो दिल्ली में आया था। और दिल्ली में जो मुंडका इलाका है, उस मुंडका इलाके में पहुंचने के बाद जब वहां पे पहुंचा तो उसके बाद वहां पर वो उसके पैसे खत्म हो चुके थे और कई अलग अलग जगहों पे जाने की वजह से उसके पैसे खत्म हो गए थे। तो जिसकी वजह से वो ना एटीएम का प्रयोग कर रहा था और ना ही वो अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि अगर वो एटीएम का प्रयोग करता तो वो भी उसके माध्यम से पुलिस उसके पास पहुंच सकती थी। इसलिए ना वो एटीएम का प्रयोग कर रहा था और ना ही वो अपने मोबाइल फोन का। तो यहाँ पर वो नगद पैसे लेने के लिए मुंडका आया था। इसी मामले की जानकारी स्पेशल सेल को लगी थी और उसके बाद मुंडका में जाके कार्रवाई करते हुए सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में तमाम जो कनेक्शन है, तमाम जो पूरा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट हैं उसको जोड़ा जाएगा और इस मामले में पुलिस की टीम बकायदा ये तफ्तीश करेगी कि किस तरह से वो कौन कौन से आरोपी हैं जो सुशील कुमार और उसके साथियों को बचाने का प्रयास कर रही थी और वो कौन कौन से स्थान है जहां पर ये छुप कर रह रहा था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है, जिस तरह से बकायदा अभी सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो सफदरजंग अस्पताल में जब मेडिकल जांच जहां हो रहा है उसका, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरह से सुशील कुमार और उसके साथी पर भी उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि इस मामले में जिस तरह से कुछ गैंगस्टर जो हैं, जो हरियाणा पंजाब के हैं, वो बकायदा उसके खिलाफ काम कर रहे थे, तो कहीं कहीं उन लोगों के द्वारा हमला ना हो, इसलिए काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में दिल्ली पुलिस की टीम उसे अस्पताल लेके पहुंची है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रोहिणी स्थित जो कोर्ट है वहां पेश किया जाएगा और उसके बाद उसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन तमाम साक्ष्य को रखा जाएगा कि किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी हुई और उससे संबंधित किस तरह से पूरे इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं वो सामने रखा जाएगा। शुक्रिया शंकर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तफसील से ये चीजें बताई हैं। बहुत सारी अहम चीजें इस समय है कि सुशील कुमार से अब आगे पूछताछ कैसे होगी, कहां पर वो छिपा हुआ था, बहुत सारे तथ्य हैं जो पुलिस को जुटाने होंगे। लेकिन सागर हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार, ओलंपियन सुशील कुमार, सिल्वर मेडलिस्ट सुशील कुमार, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुशील कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, गिरफ्त में हैं और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड में यह बड़ी कामयाबी है। सुशील कुमार और उसके साथी अजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पहलवान सागर जिनकी हत्या की गई, परिजन उनके अब इन आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। और सुशील के ऊपर आरोप लगा रहा है सागर का परिवार की गुरु शिष्य के रिश्ते को सुशील ने दाग लगाया है। मृतक पहलवान सागर के परिजनों ने फांसी की सजा की मांग की। अच्छा हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमने दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सज़ा दिलाई। और मीडिया से और जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। ये बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने। 15-18 दिन जो भी सुशील भागता रहा, पुलिस उसके पीछे पीछे लगी रही, कई स्टेटों में भी पुलिस की दबिश रही, मगर आज पता लगा कि जैसे उसको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। किस तरह से ये पूरा मामला आप देख रहे हो जी?
शुरुआत से कब से जो सागर है वो वहाँ पर गया था खेलने के लिए? सागर 2012-13 में सुशील के पास छोड़ा था भाई, उन्होंने इसकी ट्रायल लेके कहा कि अच्छा लड़का है, वो रेसलिंग में अच्छा चलेगा। ठीक है जी, पूछताछ होगी, कर लेंगे जी, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे लिए मांग है, मेरे को पूरा विश्वास है कानून करेगा। देखते हैं क्या मानते हो कि जिस तरह से भाग रहा था, छुप रहा था समुद्र में, वही है जी, अपने बचाव के लिए घूम रहा था, कहीं नहीं चला फोर्स तो हो गया अरेस्ट, पुलिस ने पकड़ लिया जी। चलिए सीधा रुख करते हैं। इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सोनीपत से नितिन अंतिल। नितिन, जानना चाहेंगे परिवार इस समय क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग हो रही थी और इस बीच गिरफ्तार सुशील कुमार हो चुके हैं। परिवार क्या कुछ इस बीच कह रहा है अब सागर धनखड़ का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह परिवार ने पहले तो ये आरोप लगाए थे कि राजनीतिक संरक्षण या किसी अधिकारी के जो है दबाव के कारण पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और जो सुशील कहीं ना कहीं से लोकेशन मिल रही है और वो फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद परिजनों का बयान सामने आया। परिजनों ने ये कहा है कि वो खुश हैं कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब परिजनों का ये मांग है, शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि सुशील कुमार ने उनके बेटे के साथ, सागर धनखड़ के साथ गलत किया और उसे फांसी की मांग परिजनों के द्वारा की गई है। परिजन का ये कहना है कि जो फांसी उनको, जो सुशील कुमार को फांसी दी जाए, क्योंकि सागर धनखड़ उसका शिष्य था और गुरु के नाते उसने अपना जो सही तरह धर्म नहीं निभाया और एक गुरु ने ही अपने शिष्य की हत्या कर दी। जिसके बाद परिजन अब ये कह रहे हैं कि जो सख्त से सख्त जो दिल्ली पुलिस कह रही थी, उनके पास सबूत है, पूरे के पूरे पुख्ता सबूत, उसी के आधार पर सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जो पैरवी है दिल्ली पुलिस अब कोर्ट में जो आज सुशील कुमार की पेशी, वहां पर वो सबूत पेश करे ताकि सुशील कुमार को सख्त से सख्त सजा मिले और फांसी की मांग परिजनों के द्वारा की गई है। जी गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन। तो परिवार अब फांसी की सजा की मांग कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। सुशील कुमार की गिरफ्तारी एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के सामने। खैर गिरफ्तारी हो चुकी है, बेल एप्लीकेशन लगाई अग्रिम जमानत के लिए, वो रद्द कर दी गई अदालत की तरफ से। और इस सब के बीच अब परिवार कह रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको सजा दी जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे कुछ और खबरों को।